इंडिया जीता 4-1 से, पाकिस्तान हारा था 3-0 से। इसी बेसबॉल वाली मेथड के साथ इंग्लैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रिकेट खेली, इसी बेसबॉल वाले मेथड के साथ इंडिया के अगेंस्ट जो है सीरीज खेली और इंडिया ने उन्हें 4-1 से अपने ही घर में शिकस्त दी और पाकिस्तान 3-0 से अपने ही घर में हारा था। पाकिस्तान को यहां पर अगर हम बात करें तो 3-0 से शिकस्त हुई और बातें यह बताई जा रही थी कि पाकिस्तान ने इस टेस्ट सीरीज में अपने नए लड़कों को आजमाया है, काफी लड़कों का डेब्यू करवाया है, यंग टैलेंट इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसकी वजह से शिकस्त हुई थी। लेकिन अगर हम इस सीरीज के अंदर बात करें तो इंडिया ने भी काफी ज्यादा यंग टैलेंट यूज किया है। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान ने उस सीरीज में मोहम्मद अली को डेब्यू करवाया था, सऊद शकील को खिलाया था। उसके अलावा हमने देखा था कि उस सीरीज के अंदर अबरार अहमद ने डेब्यू किया था। ये 3-4 लड़के थे जिन्होंने वहां उस सीरीज के अंदर डेब्यू किया था। हारिस रऊफ ने डेब्यू किया था और ये लड़के थे जिनकी वजह से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को शिकस्त इसलिए हुई कि इन्होंने यंग लड़के खिलाए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ये जो है बात ट्रेंड में चलवा दी कि यंग लड़के खिलाए हैं, इनको मौका दो, टेस्ट क्रिकेट में सरवाइव करने के लिए नए लड़कों को लाए हैं तो इनको आजमाएंगे और आगे चलकर ये जो है सीरीज जीतेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया भी अपने घर में खेला, उन्होंने भी नए लड़कों को इंट्रोड्यूस करवाया। सरफराज अहमद ने इस सीरीज के अंदर डेब्यू किया, सरफराज अहमद नहीं सरफराज खान ने इस सीरीज के अंदर डेब्यू किया। जयसवाल जो है उनकी कुछ टाइम पहले ही जो है डेब्यू हुई थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो भी नया लड़का है। प्रिंस की अगर बात करें, जिसको प्रिंस कहा जाता है, शुभमन गिल जो है, इनको भी जो है इस सीरीज की अगर हम बात करें तो उससे लिहाज से हम कह नहीं सकते कि ये कोई पुराना टैलेंट है। जिस तरह से पहले इनके पास शिखर धवन होते थे, वृद्धिमान साहा थे, उसके अलावा पुजारा थे, रिहाने थे, तो ये सारे भी नए लड़के हैं, सब ही नए सर्किट में आ रहे हैं। अगर वहां पर अब्दुल्ला नया आया था तो यहां पर ये लड़का नया आया शुभमन गिल। यहां पर अगर आप बात करो तो ये पादिकल भी जो है एक नया लड़का आया। एक और पहले खिलाड़ी इनका था इस सीरीज के अंदर इंजर्ड हुआ, जिसकी जगह पर इस पादिकल ने जो है डेब्यू किया था। तो अगर कुलदीप यादव की बात करें तो वो भी टेस्ट अरीना में नया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट ने जवाब बनाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहाना बनाया कि जी हमने यंग टैलेंट लिया। तो यंग टैलेंट के मुकाबले में भी आप कहते थे कि हमारे पास रॉ टैलेंट भरा है, जी हमारे पास टैलेंट है और यंग टैलेंट हमारा जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब इंडियन क्रिकेट ने जो है वो साबित किया कि उनका यंग टैलेंट जो है पॉलिश होकर आता है। वो जो है यहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जब रगड़ा लगता है तब आता है और तब जाकर जो है वो एक इंटरनेशनल सीरीज खेलने के काबिल होता है प्लेयर, और फिर वो इस तरह बेसबॉल जैसी जो इंग्लैंड की बड़ी टीम थी उसको शिकस्त देने में कामयाब होता है और यहां पर होता है मुकाबला। और अगर आप पिचेस की बात करो, कंडीशंस की बात करो तो फेवरेबल थी। या तो पाकिस्तान ने वहां पर टूर किया होता, इंग्लैंड के अंदर 3-0 से हारते तो फिर हम बात करते चले जी अवे टूर था, लेकिन अपने ही घर में 3-0 से हारना। और मुझे याद है कि पिंडी टेस्ट था, हम बड़े शौक से जो है यहां से पिंडी गए मैच देखने के लिए। तकरीबन 3-4 घंटे का सफर करके मैं गया और वहां पर होता क्या है कि पहले ही रोज जो है इंग्लैंड की टीम जो है पाकिस्तान को 500 प्लस मार देती है। 500 प्लस पहले ही रोज 500 प्लस रन जो है पाकिस्तान को लगते हैं और 4 सेंचुरी होती है, जिसमें जैक क्रोली भी जो है वो सेंचुरी बनाता है। और जैक क्रोली जो है मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है डॉन ब्रेडमैन बना फिरता है और बाकी टीमों के अगेंस्ट जो है उसकी एवरेज बिल्कुल डाउन है। इंडिया के अगेंस्ट जो है वहां का पर बकरी बना हुआ फिर रहा था, पाकिस्तान के अगेंस्ट उसकी 81 की एवरेज है। यहां से हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान जो है कितने लगड़ बगड़ प्लेयर होते हैं, उनके अगेंस्ट भी जो है किस तरह से बॉलिंग करता है और किस तरह से उनको हीरो बनाता है। तो जो भी प्लेयर हो पाकिस्तान उसको हीरो बनाने में कामयाब हो जाता है। जो किसी के खिलाफ नहीं चलता वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ चलता है। और मैं जो है इंडियन प्लेयर्स की अगर बात करूं तो इंडियन प्लेयर्स जो है जो मुझे यंग टैलेंट काफी अच्छा लगा। जयसवाल जो है, शुभमन गिल जिस तरह से खेल रहे हैं, उसके अलावा विराट कोहली सीरीज के अंदर मौजूद नहीं था। विराट कोहली के न होने के बाद भी जो है जिस तरह से इस यंग टैलेंट ने जो नया बैटिंग टैलेंट जो है इंडिया के पास आया, उस बैटिंग टैलेंट ने साबित किया कि अगर विराट कोहली सीरीज के अंदर नहीं भी होते तो हम जो है वो सीरीज आपको जीत कर दिखाएंगे। और उन्होंने जीत कर दिखाया भी और 4-1 से जो है यहां इस सीरीज के अंदर कामयाबी की। जिस तरह से मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कुलदीप यादव ने जिस तरह से इस सीरीज के अंदर जो है बॉलिंग किया, क्योंकि
एक ऐसा बॉलर जो T20 क्रिकेट में, शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में यह समझा जाता है कि चाइना में जो बॉलर होते हैं वो शॉर्ट फॉर्मेट में ज्यादा कामयाब होते हैं। वहां क्योंकि अटैक करने के ऊपर जाते हैं प्लेयर्स, तो फिर जो है वो कामयाब हो जाते हैं, वहां पर विकेट्स मिल जाती हैं उनको। लेकिन शॉर्ट जो लॉन्ग फॉर्मेट है वहां पर डिफेंस के ऊपर चले जाते हैं बैट्समैन, तो फिर इस तरह के बॉलर्स को वो समझ जाते हैं, तो ज्यादा लॉन्ग अरसे के लिए जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते और उनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन कुलदीप यादव ने साबित किया कि अगर आपके पास टैलेंट हो तो आप हर फॉर्मेट में जो है किस तरह से लोहा मनवा सकते हैं, ये उस बंदे ने साबित किया है। और भी बाकी इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने साबित किया। तो यहां से भी साबित होता है कि इंडिया का यंग टैलेंट जो है इस वक्त पाकिस्तान के टैलेंट से बहुत ऊपर है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने यहां पर पिचेस को भी बेहतर करने की जरूरत है और सीखना होगा इंडिया से कि किस तरह से हमने जो है बड़ी टीमों को अपने घर में बुलाकर फिर उनको शिकस्त कैसे देनी है। इंग्लैंड को शिकस्त कैसे देनी है, ऑस्ट्रेलिया घर में आकर हरा कर गया था उसको कैसे शिकस्त देनी है, न्यूजीलैंड घर में आकर हरा के गया था उसको शिकस्त कैसे देनी है। ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान को याद रखनी है और सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं बड़ी टीमों से, आप दुनिया क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते।